वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री का भाषण शाम को 4 बजे होगा। बजट पर सभी पार्टियों के वक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, जिसका निर्मला सीतारमण आज जवाब देंगी। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए थे। आज उसका जवाब भी निर्मला सीतारमण दे सकती हैं। लोकसभा में आज बजट पर बोलेंगी वित्त मंत्री। राहुल का चक्रव्यूह कार्ड, निर्मला के पास क्या जवाब? आज निर्मला सीतारमण की बारी है। राहुल गांधी समेत उन सभी सांसदों का जवाब देना है जिन्होंने बजट को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें सबसे तीखे आरोप राहुल गांधी के हैं, जिन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को चक्रव्यूह करार देकर सियासत की नई थ्योरी गढ़ने की कोशिश की है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर सदन में फोटो दिखाने की कोशिश की। स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। राहुल बजट की तैयारी के दौरान बंटने वाले हलवे का जिक्र कर रहे थे। उनके तर्क सुनकर निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले, बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें SC, ST और OBC कहां पे हैं? वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? राहुल गांधी ने बजट के दौरान कई बार हमले किए, लेकिन हलवे की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से अपना सिर पकड़ा, उसे राहुल भूल नहीं पाए।
उन्होंने अपना भाषण खत्म करने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दिया है। मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया देश का एक सिरे सामने लाकर रहेगा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के साथ साथ मिडिल क्लास पर भी डोरे डालने की पूरी कोशिश की। पेपर लीक पर भी सरकार को घेरा, बीच में संसदीय नियमों को लेकर नोकझोंक भी हुई। राहुल पर सदन की मर्यादा गिराने के आरोप लगे। बहुत गलत बात आज करके अपने पद का गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखा उन्होंने, मैं खंडन करना चाहता हूं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी अनाप शनाप बातें करके फिर जब हम उसको नियम के तहत बात करने के लिए कहते हैं तो फिर वो आपत्ति दर्ज करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन लोकसभा में भी राज्यसभा में भी अपना बात अच्छी तरह से रखने के लिए कोशिश किया। तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग पूरे समय लोकसभा में भी राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जी का भाषण को पूरा डिस्टर्ब किया। अब आज वित्त मंत्री को जवाब देना है, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष वित्त मंत्री का जवाब सुनेगा। जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के जवाब में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया था, क्या आज भी वैसा ही कोई प्लान तो नहीं?